दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो मैं चार लाइनों में आज क्लियर कर दूंगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और आप अच्छे से समझ जाओगे। दोस्तों जो आज का वीडियो है इलेक्ट्रिक इंटरव्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रिक इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ट्रांसफॉर्मर के बारे में जरूर पूछा जाएगा और आपको पता होते हुए भी आप कई बार बिचल जाते हैं, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमको आंसर क्या देना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा आपको अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है तो मैं ये भी बताऊंगा आपको इंटरव्यू में एक लाइन में क्या आंसर देना है। और दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारी मोटर होती है इसी तरीके से हमारी क्या होती है ट्रांसफॉर्मर भी होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में एक फर्क होता है दोस्तों। जो मोटर होती है ना तो इसमें हम सप्लाई देते हैं, हमने इसमें सप्लाई दी तो ये हमारे जो एम्पियर है उसको कंजप्शन करती है, यानी कि कंज्यूम करती है, उसको खर्च करती है। लेकिन हम वही ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंजप्ट नहीं करती है, यानी कि उसका यूज नहीं करती है। इसका वर्क होता है यानी कि हमारी एक सप्लाई इधर से लेता है हमको, और ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम होता है, यानी कि एक तरफ से इनपुट लेता है और दूसरी तरफ से हमको आउटपुट देता है, यानी कि हमारी सुविधा अनुसार। दोस्तों ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं तो दोस्तों आपको इस तरीके से आंसर नहीं देना है तुरंत ही कि स्टेप डाउन स्टेप अप, इस तरीके से आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि यह आंसर देने से आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका आंसर ये नहीं होता है कि स्टेप डाउन स्टेप अप। अगर आप दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कि ट्रांसफॉर्मर के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको बताया हमारी कोई मोटर है, मोटर को तो मैं 415 वोल्टेज दूंगा और हमारी मोटर क्या रन कर जाएगी। लेकिन हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करते हैं, मानने की बात है कोई हमारी यहाँ पे सप्लाई आई है, कितनी आई है 3300 केवी या 1100 केवी हमारी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर यानी कि आती है डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारे जो हमारा बिजली घर होता है छोटा, वहां से जो सप्लाई आती है वो 11 केवी है या 33 केवी इस तरीके से सप्लाई आती है। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं चलाऊंगा मोटर को कि 33 केवी से मैंने मोटर चला दी, तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे और जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 415 वोल्टेज में और फिर हम अपनी मोटर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम मोटर को कनेक्ट करके इस तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। इसमें हमारा क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मर क्या है। ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं कि हम सप्लाई को यानी कि अपनी कंट्रोल करने के लिए यानी कि कम करने के लिए वोल्टेज को हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और भी बहुत तरीके से हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है और इस पे कुछ इस तरीके से जो आती है हमारी सप्लाई आती है, हमारी सप्लाई आई, इसे मान लेते हैं 11 केवी हमारी सप्लाई आई और फिर इस तरफ से ये हमारी दोस्तों 220 या 415 वोल्टेज हमारे इधर से पास होते हैं। अभी हम इसको मान लेते हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है तो हमारे कितने 220 वोल्टेज है, यानी कि सिंगल फेज अभी ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इसी तरीके से यानी कि इसकी मैं आपको वर्किंग समझाने की कोशिश करूंगा ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किस इस तरीके से वर्क करता है, हमारे वोल्टेज करंट और उसके बाद एमएमएफ उसके बाद फ्लक्स। ये दोस्तों एमएफ हो गया, एमएमएफ जो हो गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो गया। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारी कोई वायर है, हम मान लेते हैं हमारी कोई वायर है, तो हमारा जो इसमें से अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो सिर्फ करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ करंट, क्योंकि जब तक इसमें वोल्टेज नहीं देंगे हम तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जो करंट जो वोल्टेज जो होता है ना दोस्तों, ये हमारे करंट को क्या करता है, धक्का लगाने का काम करता है। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो वोल्टेज करंट और वाट इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है और वाट क्या होता है दोस्तों। तो अभी आते हैं वीडियो पे। दोस्तों जब भी हम अपने किसी वायर से यानी कि दोस्तों हम एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, डीसी सप्लाई में इस तरीके से नहीं होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि डीसी सप्लाई में हमारा मैग्नेटिक नहीं बनता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। जब हमारा करंट इससे फ्लो होगा हमारे वायर से, तो करंट जब फ्लो होगा, करंट कैसे, जो वोल्टेज इसको धक्का लगाएगा तो करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे कुछ ना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। दोस्तों ये काम घरों में भी होता है, लेकिन घरों में हमारी जो सप्लाई होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए इसका इतना मतलब महसूस नहीं होता है कि इसमें इतना ज्यादा मतलब वो बन रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है, तो वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता। लेकिन हम वही इसकी बात करें ट्रांसफॉर्मर की, दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में 11 की आया, लेकिन इनके बहुत ज्यादा वोल्टेज आते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कोयल होती है दोस्तों, इसमें क्या बनता है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न हो जाती है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होती है ना दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं MMF। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं MMF। दोस्तों इसी तरीके से हमने अभी बात की थी कि वोल्टेज, करंट, MMF और फ्लेक्स। दोस्तों ये फ्लेक्स क्या होता है, दोस्तों जब हमारे यहाँ पे मैग्नेट, हमने इधर से सप्लाई आई तो हमारा जब MMF बना, यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बनता है इसमें, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम तो बोलते हैं फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, जब इसमें बहुत सारी, यानी कि हम ये एरिया घेर लेती है अपना, यानी कि ये तो बंद हो गया, बाहर से बॉक्स इसके अंदर है, जो इसके अंदर प्रक्रिया हो रही है, तो इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो इस तरीके से फ्लक्स, यानी कि इस तरीके से पहुंच के वो यहाँ हमारी इस वाली वाइंडिंग में पहुंचता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचता है तो इस तरीके से हमको ये सप्लाई कम हो जाती है, इसके वोल्टेज यानी कि कम हो जाते हैं, यानी कि इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता है, वो इसी प्रक्रिया द्वारा हमारे वोल्टेज को कम किया जाता है। यानी कि MMF बनेगा, उसके बाद फ्लक्स होगा, और फ्लक्स होने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो यहाँ पे आएगा, और हमारी सप्लाई हमको यहाँ पे हमको कितनी मिलेगी, सब वोल्टेज कम हो जाएंगे और यहाँ पे हमको सप्लाई मिल जाएगी। और दोस्तों इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा सा आंसर देना है, म्यूचुअल इंडक्शन पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों एक बार और बता दूं मैं आपको, कई बार हमसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन कर लिया जाता है, यानी कि हमको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ये फ्रीक्वेंसी जो होती है HZ, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी डाउन करता है। तो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है इतनी फ्रीक्वेंसी आगे जाती है। सिर्फ ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो वोल्टेज में बदलाव करता है, यानी कि वोल्टेज को स्टेप या तो डाउन करेगा या स्टेप अप करेगा दोस्तों, या तो अप करेगा या डाउन करेगा दोस्तों, स्टेप अप या स्टेप डाउन। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं करता है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि प्रक्रिया क्या हो रही है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है तो आप ये चीज तो पूरी डिटेल्स में नहीं समझाओगे, तो मैं आपको ये बता देता हूं आपको आंसर क्या देना है, एक लाइन में आंसर क्या देना है कि आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया हो जाए और साथ में आपका सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांस हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको आंसर इंटरव्यू में देना है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, यानी कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। तो अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, यानी कि स्टैटिक डिवाइस। दोस्तों ये एक स्टैटिक डिवाइस है, जो हमारी मोटर होती है वो एक स्टैटिक डिवाइस नहीं होता है दोस्तों, मोटर घूमती है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं चल रहा है। जिस तरीके से हमारा मोटर मैकेनिकल एनर्जी देता है हमको घूमकर, यानी कि घूमने लगता है, तो इस तरीके से ये एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि एक स्थिर डिवाइस है, स्थिर रहता है। दैट कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, विदाउट एनी डायरेक्ट कनेक्शन। जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि बिना डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि हमारे एक कोयल इस तरफ से आ रही थी, वायर होते, एक कोयल इस तरफ से थी और एक कोयल इस तरफ से थी हमारी, कुछ इस तरीके से वो बॉक्स बना हुआ था जो मैंने आपको समझाया था, यानी कि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं। इसमें क्या, एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी कि ये प्रक्रिया होती है जिसको हमने अभी MMF के द्वारा समझा था और फ्लेक्स के द्वारा समझा था, यानी कि इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमारे वोल्टेज को डाउन करता है और आगे हमको सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों आपको यह आंसर देना है।
और दोस्तों साथ में आपको ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो दोस्तों आपको ये बोलना है ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन फैराडे म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ये हमारे इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों आपको इंप्रेशन और अच्छा जमाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर इज कॉमनली यूज टू इंक्रीज या डिक्रीज वोल्टेज लेवल, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का यूज जो कॉमनली यूज किया जाता है वो हमारे वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, यानी कि घटाने बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे हिंदी में पूछ लिया जाए तो आपको हिंदी में बोलना है जो हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर होता है ये एक स्थिर डिवाइस होता है जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसको बिना डायरेक्ट कनेक्शन दिए हमारी एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट करता है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको इंटरव्यू में क्या आंसर देना है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो तो गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। आज की वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में।